नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जनता ने तो अपना फैसला दे दिया। अब इंतजार फैसले की घड़ी का है। इंतजार ज्यादा लंबा तो नहीं है। उम्मीदवारों की दिल की धड़कन हालांकि काफी तेज जरूर है। फैसला आने से पहले तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा जरूर ठोक रहे हैं। आजमगढ़ रामपुर के किले पर किस पार्टी का झंडा बुलंद होगा, फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। वैसे इस किले को भेद पाना किसी भी दल के लिए इतना आसान भी नहीं है। एक और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत से लवरेज और फुल कॉन्फिडेंट बीजेपी खड़ी है, जबकि दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी समाजवादी पार्टी। यानी गढ़ की लड़ाई किसकी बारी आई, ये अहम सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा में अहम सवाल जिनके जरिए मेहमानों से चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में आपकी स्क्रीन पर सवाल, आजमगढ़ रामपुर की अग्नि परीक्षा कौन करेगा पास? गढ़ में खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल? 2024 के चुनाव पर उपचुनाव के फैसले का क्या असर पड़ेगा? कम वोटिंग के आंकड़े से निकलेगा कैसा रिजल्ट? जाति गणित से किसे हासिल होगी जीत? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आप कल देखेंगे कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। के महासमर में चलता रहेगा बीजेपी का विजय रथ। समाजवादी पार्टी अपने किलों को बचाने में हो जाएगी कामयाब। हाथी की चाल से लड़खड़ा जाएगी साइकिल की रफ्तार। मिशन 2022 सियासी मुकाबले को जीतने के बाद कमल छाप के कुनबे में हौसले आई हैं, तो समाजवादी पार्टी एक अदद जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब है। आजमगढ़ और रामपुर का मूड क्या है? बस कुछ चंद घंटों के बाद ये सबके सामने होगा। जिन मुद्दों को हथियार बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वीरों ने ये सियासी युद्ध लड़ा है, उसका असर कितना होने वाला है, कल दोपहर तक साफ हो जाएगा। नतीजों से पहले जीत के दावों का सियासी शोर राजनीतिक गलियारों में दिन भर सुनाई देता रहा, यानी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। जनता ने जो निर्णय अपने मतपेटियों में दे दिया है, आप कल देखेंगे कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ एक एक करके सब ढह चुके हैं। आप चाहे वो इटावा का गढ़ हो, चाहे फिरोजाबाद का गढ़ हो, चाहे कन्नौज का गढ़ हो, चाहे बदायूं का गढ़ हो, अब ये अंतिम किला बचा हुआ है, भी ध्वस्त हो जाए। मौका चुनाव का हो तो भला सियासी दुश्मन भी अपने विरोधियों को चटकाने का मौका नहीं छोड़ते। ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वो इलाका, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश। वो इलाका नंबर 1 पर यादव, नंबर 2 पर मुसलमान, कैसे जीतेंगे? यूपी की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है। बुलडोजर, करप्शन और गैंगस्टर भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हिंसा ने जिस तरह से राज्य की हवा बदली है, उसका असर इन 2 सीटों पर कितना पड़ेगा, ये रविवार को साफ हो जाएगा। आजम के जेल से बाहर आने के बाद इस खाती योद्धा ने भी दोनों सीटों पर हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश में खूब पसीना बहाया है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी और उनकी टीम ने भी इन सीटों को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। खैरबख्त सियासी पुल के नीचे से काफी बह चुका है। चुनाव के नतीजे अपने आप में सियासी भविष्य जरूर तय करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एसपी। आप तीनों का स्वागत है। पीयूष मिश्रा जी, मेहनत रंग लाएगी? जी, आवाज नहीं आई जी। मेहनत रंग लाएगी। बहुत मेहनत किया है, खूब पसीना बहाया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर ने पसीना बहाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही और सटीक समीक्षा करने के लिए पहले तो। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, चाहे आजमगढ़ का चुनाव उपचुनाव हो, चाहे रामपुर का उपचुनाव हो लोकसभा का,
आजमगढ़ में पिछली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 लाख के आसपास से जीत प्रचंड जीत दर्ज की थी, जबकि खूब लहर चल रही थी। और उसी का रिजल्ट आपको कल देखने को भी मिलेगा। उनकी जो मेहनत है, उनके जो कार्य प्रणाली है, जो उनके मुद्दे रहे हैं, वो सब जमीन पर फलीभूत होते कल आपको दिखाई पड़ेंगे। और उतने ही मार्जिन से मैं आशा करता हूं कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो आजमगढ़ से उम्मीदवार हैं, नहीं वोट कम पड़ा है ना, बताया वोट परसेंटेज कम है, लेकिन वो आंकड़ा तो नहीं मिल पाएगा। अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं सपा उम्मीदवार के लिए, तो मैं बता रहा हूँ 8.5 लाख पोल, सुनिए ना। हाँ, वोट परसेंटेज में दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करी कि कैसे कैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से लोगों को न निकलने दिया जाए, कैसे यादव बाहुल्य क्षेत्रों से जो कैडर वोट है उनको न निकलने दिया जाए। लेकिन 8.5 लाख के पोल हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि जो हमारे विरोधी दल है, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, हमारी लड़ाई वहां पे खाली ठीक है। आप तो कह रहे हैं एक तरफा जीत नहीं दर्ज करने जा रहे हैं। ये जो जरा ये भी समझा दीजिए, इन्होंने मजबूती से लड़ा है, इस पे जरा ये भी बता दीजिए, तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। मैं उस पर भी संशय है। नहीं, आलोक भैया बैठे, वो तो बताएंगे अपनी पार्टी की बात। और जहां तक मैं अपनी पार्टी की और हमारे गठबंधन पार्टी की बात कर रहा हूं, 3.5 लाख के आसपास हम लोगों को जो हमारा अनुमान है, जो कि 8.5 लाख से 8.25 लाख पोल हुए, ठीक है। उसमें जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के जीतने के पीछे एसपी का हाथ रहेगा। अगर हार गए तो समाजवादी पार्टी का हाथ, क्योंकि अखिलेश यादव तो गए ही नहीं। भाई, अगर हम जीत का श्रेय देंगे तो फिर हार का भी तो हम ही को चाहिए होगा। हम इस बात के लिए दरकिनार नहीं कर रहे, अपनी बात को अलग नहीं कर रहे हैं। हमने मेहनत करी है, पोल पांव हर जगह जाके हमने, आपने हालांकि आकलन को सराहा भी, प्रकाश राजभर जी आलोक अवस्थी दिया वहां पे जाके। सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। माननीय प्रकाश काफी देर से आप ही के पास गार्ड दिया पूरे के पूरे जितने दिन 23 आलोक अवस्थी जी पूरे दिन वहां डटे। आलोक अवस्थी जी राष्ट्रीय महासचिव किला ढा पाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव अरुण जी भी वहां रहे, और मैं समाजवादी पार्टी का किला। राहुल जी, हमने बड़े बड़े किले ढाए हैं, ये आपने देखा है। त्रिपुरा जैसा राज्य जो कि जहाँ पे लेफ्ट का शासन रहा, उसको ढा करके हम सरकार रहा, तो ये तो उत्तर प्रदेश है। और मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बार झांकने भी नहीं गए, जबकि उनकी लोकसभा सीट रही है आजमगढ़। रामपुर में चाचा आजम खां को नीचा दिखाने के लिए वो रामपुर पे नहीं गए। मेरा साफ साफ कहना है कि जो हमारे मित्र अभी राजभर जी की पार्टी से पीयूष की बात कर रहे थे, राजभर जी ने स्वयं कहा कि अखिलेश यादव जी, आप जो है एसी वाले कपड़ों से निकल के जनता के बीच में जाइए। उनकी सलाह को भी अनसुना कर दिया। तो यानी कि अखिलेश यादव जी एक दम्भ में चूर है, जो कि उनको एक जब वो नेता की कुर्सी मिली है, वो चांदी की तस्तरी में रख के मिली थी। मुख्यमंत्री बनाए गए तो चांदी की तस्तरी में रख करके उनको जो है मुख्यमंत्री का पद दिया गया। ठीक है, वो सब मानते हैं, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर ऐसा जहां हमें नहीं लगता कि ये किला भेदने में बहुत सरलता के साथ काम किया होगा बीजेपी ने, या करेगी बीजेपी, या कल जो परिणाम आएगा उसके बाद तो आकलन किया जाएगा। लेकिन आप लोग अभी से ही पूरे उत्साहित हैं, ऐसा क्या है? राहुल जी, देखिए, राहुल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत से चुनाव लड़ा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, लगातार जो है वहां पर गए, सभाएं करी हैं, और हम अपने कामों को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, समीकरणों के हिसाब से जो जाति वर्ग बांट करके या उसको धर्म के आधार पर जो वर्ग बांट करके लोग चुनाव लड़ते हैं, मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के सूत्रवाद को लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, और हम बिना भेदभाव के सबके बीच में काम करते हैं। जनतंत्र में वोट जनता किसको देती है, जनता पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे नेतृत्व जो है बेदाग है, और हमने लगातार जो है सेवा करी है, चाहे केंद्र सरकार के 8 वर्ष रहे हो, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो जीत का दंभ भरा जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी जब भी बात करेंगे तब हम विकास की बात करते हैं। हम किसी के ताका झाकी नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता आया, कौन राष्ट्रीय नेता उनका नहीं आया, ये हमारा विषय नहीं है। जनता का विषय क्या होता है कि आपने उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया।
तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके, शुगर मिल से लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, स्कूल से लेके, हेल्थ व्यवस्था से लेके लगातार समाजवादी ने काम किया जो बीजेपी ने नहीं किया, क्योंकि गिना ही नहीं पाते। उनसे जब आप पूछते तो क्या बोलते, छूटते उन्होंने क्या बोला बीजेपी के प्रवक्ता ने, फलाने समाजवादी से नहीं गए, ठिकाने समाजवादी से नहीं है। अरे भैया आप ये बताइए कि आप जनता के साथ आपने क्या किया वहां पे विकास। हमने नहीं पूछा कि आपका कौन नेता आया नहीं आया, नड्डा जी आए कि नहीं आए, अमित शाह जी आए कि नहीं आए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने आजमगढ़ के लिए 5 साल की सरकार में क्या काम किया। एक्सप्रेस वे जिसकी बात करते हो वो समाजवादी द्वारा बनाया हुआ एक्सप्रेस वे है, वो सारा लैंड एक्वायर करके हम लेके गए, टेंडर हम लेके गए, उसकी क्वालिटी भी आपने गिरा दी, क्वालिटी अच्छी कर नहीं आप कर रहे। राहुल जी पूछ लीजिए, क्वालिटी का तो ख्याल रखते हैं, राहुल रख पाए। अभी भी 10,000 बारिश होगी तो देखना क्या हालत होगा। राहुल जी ये पूछ लीजिए कहने में क्या है आलू का वस्तु जाता, आपको सिर्फ कहने में क्या है, ताका झाकी करनी होती है, आपकी जिम्मेदारी काम गिनानी झूठ बोल रहे हैं तो कहने में क्या है। लेकिन अनुराग क्या खाया, किसने क्या पहना, किसने क्या। अरे भैया आप जनता के घरों में झांकिए, जहाँ पे चूल्हे नहीं जलते हैं, जहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, हेल्थ व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे यहाँ दीवार मारो तो हाथ लगाओ तो दीवार गिर जाती है। ऐसा तो आप कॉलेज बनाते हो कि जिसमें ठीक है, देखिए ये चीजें अलग है। अगर ऐसा होता, देखिए अनुराग भदौरिया जी ऐसा होता तो हो सकता है 2017 में आप ही की जीत होती। चलिए 2017 न सही 2022 में आप लोगों की जीत होती, आपकी पार्टी की जीत होती। अगर जनता को जो आपने डिलीवर किया उसका परिणाम तो आप लोगों को मिलता। ये चूक हुई, हालांकि अभी तक आकलन आप लोग कर रहे हैं इसे लेकर। मैं बताऊं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर में तो अंग्रेजों का भी 200 साल उन्होंने शासन किया था, तो आप उसको अच्छा बता दोगे। 200 साल किया था, तो इसलिए तो हम क्या आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग अंग्रेजों के शासनकाल की तरह आपका भी शासन कर रहा है। सुन तो लीजिए, जीतना अलग चीज होती है, राज सेवा अलग चीज होती है। ये सत्ता पाने के लिए काम करते होंगे, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। ये जाति धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति। तो ठीक है, तो अच्छा ठीक है, छोटा सा जवाब आजमगढ़ रामपुर को लेकर, इधर की बातें करके ठीक है। ये तो आपने अपने सरकार के दौरान विकास की बात कही और बीजेपी की सरकार के दौरान नाकामी की बात कही आपने। हाँ बिल्कुल, तो मैं तो रामपुर और आजमगढ़ रिजल्ट आने वाला से सुनिए, हम 22% से 38% पे पहुंचे और ये 40% से 40% पे आए। ठीक है सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार भी उनका भी करते हैं, वैसे भी कम वक्त होता है। आजमगढ़ भी जीत रहे हैं, सुन लीजिए, आजमगढ़ भी हम जीत रहे हैं, रामपुर भी जीत रहे हैं। अगर कोई परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी उनके पेट में दर्द है, हमेशा हारते हैं, फिर कहते नहीं अब की हम जीतेंगे। लेकिन सरकार में तो वही बैठे, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो। अरे मैंने कह रहा हूँ आजमगढ़ की, फिर आप इधर उधर। अवधेश कुमार जी, आपका आकलन क्या कहता है? ये तो देखिए, समाजवादी जीत रहे, बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी कहेगी कि हम तो जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे, वो तो कहे हमारा तो गढ़ है, हम तो जीतेंगे ही। एसपी साथ है। लेकिन शुरुआत जिस तरीके से मैंने की, खूब पसीना बहाया ओम प्रकाश राजभर ने। उन्हें उम्मीद थी कि अखिलेश के साथ भी वो घूमेंगे क्षेत्र में, लेकिन नसीब नहीं हो पाया ओम प्रकाश राजभर को। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो पसीना बहा रहे थे, आप जानते हैं कि उसमें वोट से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत राजनीति थी जी। क्योंकि चुनाव के बाद जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया था, लगा था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अब नहीं रहेंगे, तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा हुआ था। तो उनको तो ये प्रदर्शित करना था कि नहीं हम तो है, क्योंकि कहीं उनको रहना चाहिए। इसलिए मैं एक समय मिल गया और मैं पत्रकार के रूप में नहीं स्वीकार करता हूं कि अखिलेश जी की हैसियत ओम प्रकाश राजभर की हो जाएगी किसी क्षेत्र में, कि अखिलेश जी नहीं जाए तो ओम प्रकाश राजभर वहां जिता लेंगे। अब अनुराग जी सारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन ये प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह गया। भाई अखिलेश जी को जाने में क्या समस्या थी? उससे विकास की राजनीति पर क्या असर पड़ जाता? अगर नहीं जाने से विकास की राजनीति पर क्या असर पड़ गया? चुनाव परिणाम जब आएगा तब इसका मूल्यांकन होगा। देखिए, ये दोनों क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हमारे सामने हैं, इसमें डाउट नहीं है। अब यह है कि अगर भाजपा इसमें से कोई सीट निकाल लेती है तो बहुत बड़ा धक्का होगा। सीट नहीं भी निकालती है, अगर जीत हार के अंतर को काफी कम कर देती है पिछले बार से, तब भी यह माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी की जो हैसियत थी, जो जनाधार था, उसमें छीजन हुआ है। लेकिन मुझे राहुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कम मतदान कैसे हो गया यार? क्या दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थकों को इस ढंग से नहीं खड़ा किया कि वोट डालने जाए?
इतना कम मतदान होना मतलब भारत में इस समय मतदान बढ़ने की प्रवृत्ति है। ये चिंताजनक है। आरोप तो विपक्ष का यही है कि सिस्टम जो कि वोट नहीं करने दिया। नहीं, ये तो देखिए, ये तो आरोप हो सकता है। कोई चला जाएगा, आप और हम जानते हैं कि कोई मतदान केंद्र तक चला जाए और लाइन में लग जाए तो 12 बजे रात तक भी वोट डाल सकता है। तो मतदान पे आपके कैमरे दिखा रहे थे कि मतदान केंद्र पर लोग हैं नहीं, तो यह इतना कम वोट 39%, 48% उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की इतना ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, जितना इतना तनाव हुआ है। आप देखिए 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, उसमें लोगों का कम निकलना, इसका विश्लेषण मेरे लिए करना कठिन हो रहा है। इसलिए परिणाम किसके पक्ष में आएगा नहीं आएगा, लेकिन लोगों के इस दोनों लोकसभा उपचुनाव के प्रति क्यों इतनी अभिरुचि घटी है, उस सभी पार्टियों को मूल्यांकन इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। ये तो जरूरी भी है, क्योंकि देखिए जितनी उत्सुकता नेताओं ने दिखाई उतनी उत्सुकता वोटर्स ने नहीं दिखाई। आलोक अवस्थी जी, जीत की तो बात कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि उपचुनावों में वोट कम निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप तो यह है कि उपचुनाव प्रशासन ने करने ही नहीं दिया वोटिंग, नहीं तो एक तरफा जीत थी। अनुराग भदौरिया जी खुद कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, ये हार की निशानी होती जब नेता कहने लगे कि आज जो है ईवीएम में गड़बड़ी की गई या वोटर नहीं डाले गए, यानी कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, भयभीत हैं, और उसके बाद इस तरह के बयान आते हैं। आपको पता है 24 आवर आज समय न्यूज चैनल चलते हैं, हर जगह वीडियोग्राफी होती है, चुनाव आयोग के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल लगते हैं। कैसे भी कोई भी राज्य सरकार हो, अनुराग भदौरिया की भी राज्य सरकार थी तो हम इनके नीचे से धरती खसीट के लाए हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ थी। तो जनता खाली ऐसे साथ नहीं रहती जब आपका नेतृत्व तो सही रहता है, ईमानदार नेता रहता है। योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार नेता हमारा नेता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जैसा हमारा ईमानदार नेता है, तो हमें जनता का समर्थन मिलता है। लेकिन मेरा एक बात ये कहना था आपके माध्यम से कि आखिर रामपुर और ये जहां तक ये बात कर रहे थे, अनुराग भदौरिया ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमने बनाया। अरे कितना झूठ बोल रहे हो। छोड़ दीजिए सर, अब इसको छोड़ दीजिए। बन भी गया, लोग दौड़ने लगे, घर भी पहुंचने लगे, छोड़ दीजिए, अब उस पर बात ही नहीं करती। अरे इनके नेता अखिलेश यादव वरुणा नदी की फोटो 2000 ठीक है, हो गया। देखिए व्यक्तिगत ना हो रही है। अब आप लोग अनुराग भदौरिया जी कमी है तो देखिए, उपचुनाव में लोग इसलिए कम आए कि वो वोट नहीं देना चाहते थे, इंटरेस्ट नहीं था, या फिर वाकई सच में रोक दिया गया। अब हो सकता है कि उसी के हिसाब से परिणाम भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, जीतेंगे तो समाजवादी ही। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दोनों जगह जीत रही है, लेकिन हाँ ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की प्रशासन से मिलके कि वोट कम पड़ पाए, लोग कम जा पाए, लोगों को रोका जाए। जितनी चाहे उतनी कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तानाशाही की इंतहा थी कि अब वोटर आईडी कार्ड भी फाड़े गए, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट नहीं डलना ये सरकार की नाकामी की निशानी होती है अगर परसेंटेज कम हो रहा है तो। क्योंकि सरकार वोट डलाने के लिए उत्साहित नहीं कर पाई, लेकिन समाजवादी वोट पूरा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का वोटर आया ही नहीं, क्योंकि वो नकार दिया उसने, कहते ये सरकार बेकार है। नहीं, हमारे भी रिपोर्टर फील्ड में थे, लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो उपचुनाव है, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वोट करने नहीं जा रहे। चुनाव का अलग ही माहौल होता है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं वो तो आपको पता है। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे सर, वोटर्स थे, हमारे रिपोर्टर्स कहते हैं उनके बीच। देखिए, वोटर ने समाजवादी पार्टी को निकल के वोट डाला है, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा जम के वोटिंग हुई है। और उसमें अगर हम मशीनों को भी देख लेंगे जाके तो देखेंगे कि उसमें साइकिल दबाई गई है, पीयूष जी बटन तक खराब हो गई हो। पीयूष जी, तो मिठाई का डब्बा लेकर कहाँ लखनऊ जाएंगे? प्रकाश राजभर जी। राहुल जी, नहीं, हम लोग ऑलरेडी लखनऊ बैठे हुए हैं और मिठाई के डब्बा कल खोलने की देरी है। और दूसरी बात है, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आलोक जी कह रहे थे कि इनके चुनाव प्रचार में ये आए, वो नहीं आए, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूर्वांचल में लीडरशिप पैदा करी है, लोडर नेता नहीं पैदा किए। देखिए, फिर वही सवाल आ जाएगा, फिर जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी ने बोला कि बराबरी, अखिलेश की बराबरी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। 2 लाइन का आपको दोहा सुनाता हूँ, नहीं 2 लाइन का दोहा सुना देता हूँ। कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना।
तो राजभर जी ने अपने जिनके जो उन्होंने लीडरशिप पैदा की थी उनको फील्ड में भेजा था। मैं उस दिन था आजमगढ़ में, चाहे सगड़ी हो, चाहे मेहनगर हो, चाहे सदर हो, मैं उस दिन तीनों दिन था। वो आपके रिपोर्टर को बकायदा मैंने फोन भी किया था कि कहाँ लाइव आज कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन पीयूष जी तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कल आपको स्पष्ट हो जाएगा। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी और रामपुर से की गई कि ओम प्रकाश राजभर ये जाहिर कर सके कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं और रहेंगे, इसीलिए इतनी मेहनत करते रहे वो। अरे बिल्कुल किया है भाई। और जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जब आपने किया तो क्या समाजवादियों ने नहीं किया? क्या ऐसी बात कर रहे हैं? आजम खां खुद गया, धर्मेंद्र यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमने अपनी बात को रखा और वो ट्वीट मेरा ही था जिसपे काफी बातें उठी थी। तो हमने कभी अपनी बातों में ये नहीं कहा कि हम इनके साथ नहीं है या हैं। ठीक है, हम हैं और रहेंगे। मैंने हमारी बात नहीं, हमने देखिए ये आप लोगों की कॉल है, हमारे आप लोगों की कॉल है। बात स्पष्ट कर दूं, असीम रजा रामपुर से और माननीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से बहुमत के साथ जीतेंगे, डंका बजेगा और कल यहीं लखनऊ से मिठाई आपको भी खिलाऊंगा। अगर हार जाएंगे तो मिठाई नहीं भेजेंगे आप? एक सवाल राहुल जी पूछ लीजिए। अरे बिल्कुल भेजूंगा, तब भी भेजूंगा। अगर जीत का सेहरा हमारे पे तो हार का भी सेहरा हमारे पे। ठीक है, अवधेश कुमार जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। हालांकि कल जनता तय कर देगी, तय तो कर दी है, परिणाम आना बाकी है बस। दावे अलग अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी कवायद रही और ये जो उपचुनाव है, क्या 2024 को भी दर्शाएगा? क्या अगर कल को बीजेपी मान लीजिए, खोने के लिए तो कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, एक भी सीट निकाल लेती है कहीं से, ये हमेशा के लिए हो जाएगा इतिहास में कि समाजवादियों को तो हमने हराया, 2024 में भी गाया जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी एक भी सीट निकाल लेती है तो यह राष्ट्रीय महत्व का चुनाव परिणाम हो जाएगा जी। और उसकी तो अभी तो आप उत्तर प्रदेश और हम लोग बैठे हुए नेशनल चैनल पर उसकी चर्चा होगी, अखबारों में उस पर लेख लिखे जाएंगे जी। तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, शायद इसकी कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन इस चुनाव का महत्व उसी दृष्टि से है। अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये नॉर्मल चुनाव परिणाम माना जाएगा, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी। लेकिन जो कोशिश बीजेपी ने की वो कोशिश समाजवादी पार्टी ने नहीं की, इतना तो कह सकते हैं। नहीं, ये बात सही है कि भारतीय, ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में हमने देखा है कि वो एक नगर निगम का चुनाव भी उतनी ही तन्मयता से और आक्रामकता से लड़ते हैं जितना वो लोकसभा विधानसभा के लड़ते हैं। तो उस पार्टी का एक चुनाव का चरित्र जो है बाकी हमारे देश के अतीत और वर्तमान की पार्टियों से अलग है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें मेहनत कर रही है। आश्चर्य का विषय नहीं होता, हैदराबाद नगर निगम का चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह लड़ती है, कश्मीर के डीडीसी का चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह लड़ती है। देखिए, एक चीज मैं 1% के लिए भी मान लेता हूं कि बीजेपी जीत रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास जो आरोप अभी लगने शुरू हुए वो भी लगते रहेंगे कि आप तो हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिए, वोट करने नहीं दिए, आपको तो अपनी जीत प्यारी थी, आप जीतना चाहते थे गलत तरीके से। ये भी वोटर्स के बीच बाद में कन्वे करने की कोशिश होगी। अखिलेश यादव की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपके चैनल पर ये बात कई बार कह चुका हूं, इसको ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश अब उस स्थिति में बढ़ गया है कि 1947 से लेकर 1985 तक 67 और 77 को छोड़कर जिस ढंग से कांग्रेस के एक पार्टी का वर्चस्व था, लगभग वही स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होने जा रही है। लगातार 4 चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी उस ढंग से शक्तिशाली नहीं है, भले और मनोवैज्ञानिक रूप से भी समाजवादी पार्टी के अंदर वो उत्साह का माहौल नहीं है। तो इसलिए इस लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तब तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी भारत की राजनीति में, कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो जाएगी। और बीजेपी नहीं जीतती है तो ये सामान्य परिणाम माना जाएगा कि ये तो होना ही था। इसलिए ये मायने उसी में होगी कि बीजेपी जीतती है या नहीं जीतती। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर वक्त की, हालांकि जिस तरीके से अब वक्त आगे बढ़ रहा है, इंतजार कि कब वोटों की गिनती हो, कौन आगे कौन पीछे, ये साफ सुबह से होना शुरू हो जाएगा। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए पाने को बहुत कुछ है, लेकिन बचाने के लिए बहुत जोर आजमाइश एसपी और समाजवादी पार्टी करती रही। अब ऐसे में देखना होगा रामपुर और आजमगढ़ का किला
किस पार्टी का परचम यहां फहराया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।